जेईएमएस पेपर 2 बिहार 2025 के बच्चों के लिए मैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इजी 4 मार्क का टॉपिक है, ये पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपके 5 पीवाईक्यू लेने वाला हूँ, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इस टॉपिक का बेसिक क्या है, और ये एग्जाम में काफ़ी ईजी टॉपिक होता है। तो अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज क्या होने वाला है, तो हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप नोटबुक लेके बैठो और इनको सॉल्व करो। तो दोस्तों, मैं हूँ अक्षय, मोगा इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आज का वीडियो होने वाला है ध्येय बैच का सेकंड वीडियो ऑफ मैथ्स होने वाला है। ध्येय से ही जीत पक्की, इस टैगलाइन पे हम काम कर रहे हैं। तो आपको एसपीए मिले, इसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखो, यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशन दिए हैं और यहाँ पे बोला है नो सॉल्यूशन, और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो देखो, इनको सॉल्व कैसे करना होता है, इसका बेसिक क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा हम समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे बेसिक क्या होगा, हम पहले समझते हैं कि बेसिक यहाँ से क्या होगा। तो देखो, बेसिक में क्या है, पहले आपको डी निकालते आना चाहिए। डी मतलब क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। तो ये डिटर्मिनेंट लिया कैसे जाएगा, तो देखो, इसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, इसको एज ए डिटर्मिनेंट हमें लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इस केस के लिए मैं लिखता हूँ, देखो, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है और z का कोएफिशिएंट 1 है। इसका कोएफिशिएंट 1, 2 एंड 3 है, एंड इसका कोएफिशिएंट 1, 3 एंड न्यू है। तो ये बन जाएगा डी। इसी तरीके से आपको डी एक्स, फॉर एग्जाम्पल मुझे डी एक्स लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, जो हमारा फर्स्ट लाइन होगी, जो एक्स की लाइन होगी, इसकी जगह पे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो देखो 5, 9 एंड लैम्बडा, और बाकी ये हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी वो नेक्स्ट बात है। इसी तरीके से आप यहाँ पे डी वाई एंड डी जेड यहाँ पे लिख सकते हो। क्या करना है, बस y की जगह पे ये जो कॉलम है इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, और z का जो कॉलम है इस केस में इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये जो निकालने के बाद मुझे मिलेगा क्या, बेसिकली कि सर हमने तो ये निकाल लिया, पर इससे करेंगे क्या। तो इसमें यहाँ पे देखो कंडीशन दी होती है, नो सॉल्यूशन है, 3 कंडीशन हमें दी जा सकती है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। तो ये डी, डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड के हिसाब से हमें यहाँ पे सॉर्ट आउट करना होता है। तो वो कंडीशन हम देखते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंसी, इनके मैं कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। तो चलो देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, तो देखो, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो डी की कंडीशन होती है, ये क्या होती है, डी शुड नॉट इक्वल टू 0। मतलब हम जो ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस केस में, तो ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। सेकंड कंडीशन की अगर बात करें कि इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो इसके लिए कंडीशन हो सकती है डी इक्वल टू 0, डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड इक्वल टू 0। ये है इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन की कंडीशन। और थर्ड जो कंडीशन आती है, थर्ड जो कंडीशन यहाँ पे आएगी, ये आएगी नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंसी। नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंसी इसको बोलेंगे। तो देखो, ये कंडीशन थोड़ी सी पिक्यूलर है, थोड़ी सी ये कंडीशन पिक्यूलर है। देखो, यहाँ पे एक तो बात है कि डी इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट सेकंड जो केस है, डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड, इनमें से एनी वन ऑफ देम नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं नॉट इक्वल टू 0। तो तीनों में से एक, सारे के सारे नहीं हो सकते, एटलीस्ट उसमें से एक नॉन जीरो होना चाहिए। ये हमारी नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो अगर इसका यूज अगर हम अच्छे से करेंगे तो सारे के सारे प्रॉब्लम, पीवाईक्यू के सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसमें सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो, एग्जाम में जनरली नो सॉल्यूशन काफी बार पूछा गया है। अगर नो सॉल्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी बार पूछा जाता है। जनरली यूनिक सॉल्यूशन इतना नहीं पूछा गया, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन भी रिलेटिवली अच्छा पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों, हमने अभी नो सॉल्यूशन की कंडीशन देखी। कंडीशन क्या है, डी इक्वल टू 0 और डी एक्स, डी वाई और डी जेड नॉट इक्वल टू 0 है। तो पहले डी इक्वल टू 0 में ले लेता हूँ, डी को ले लेते हैं। डी हो जाएगा मेरा 1 1 1 1 2 3 एंड 1 3 एंड न्यू। तो इसको इक्वल टू मुझे 0 करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन है कि डी इक्वल टू 0 चाहिए। तो इस हिसाब से मैं अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँ, तो इसको हम प्रॉपर, जो हम 10th स्टैंडर्ड की मेथड सीखे हैं, वहां से हम इसको बना सकते हैं।
ये इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मुझे यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखते हैं क्यू म्यू माइनस 9 माइनस म्यू प्लस 3 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो म्यू इक्वल टू ये आना चाहिए 5। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से 5 आ रही है। हमें म्यू का वैल्यू 5 मिल गया, तो इधर ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये ऑप्शन हो सकता है, बाकी दो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। अब देखो, आप इसी ऑप्शन से टिक कर सकते थे कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ शॉर्टकट में कैसे होगा, बट पहले इसको प्रॉपर मेथड में सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो मुझे ये निकालना है। मुझे अब इधर dx, dy और dz, आप तीनों में से कोई भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो मैं dy से करूंगा क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट आए हैं, तो मुझे कांस्टेंट की खास जरूरत है नहीं, तो मैं इसको ले रहा हूँ। आप कोई भी ले सकते हो dy, मैं dy केस ले रहा हूँ। आप dx भी ले सकते हो, dz भी ले सकते हो। तो 1 1 1 5 9 लैम्डा एंड 1 3 एंड म्यू। तो 1 3 एंड म्यू की वैल्यू मेरी 5 आई है, म्यू का वैल्यू मेरा 5 आया है। तो मैं इसको रख के ये नॉट इक्वल टू में बस 0 करूंगा, जो भी है ये शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बस इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 45 माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 5 माइनस 3 एंड प्लस 1 लैम्डा माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आना चाहिए। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। 45 माइनस 3 लैम्डा माइनस 10 प्लस लैम्डा माइनस 9 इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। हम नॉट इक्वल टू के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सो नॉट इक्वल टू हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 26, ये आ रहा है कांस्टेंट। अगर लेते हैं तो ये आएगा 26 और लैम्डा की वैल्यू आएगी माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 13 आना चाहिए। अब ये इक्वल टू आना चाहिए कि नॉट इक्वल टू वाला, देखो हमारी कंडीशन है नॉट इक्वल टू के लिए, तो ध्यान रखेंगे इसको नॉट इक्वल टू और इसको नॉट इक्वल टू करेंगे। तो यहाँ से अगर अंदाजा लगाएंगे, ऑप्शन देखेंगे तो कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब इसकी जगह पे dy भी ले सकते थे, dz भी ले सकते थे। तो यही बेसिक है जो सभी प्रॉब्लम में आपको यूज करना पड़ेगा। सभी प्रॉब्लम आप इसको सॉल्व करेंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आप ट्राई कर सकते हो। मैं एक और प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ, बाकी क्वेश्चन में आपको एज अ होमवर्क मैं दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये एक 2022 का काफी टिपिकल क्वेश्चन आया था, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा इनडायरेक्ट पूछ रहा था। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन दिया है और हमें बोल रहा है कि यहाँ पे इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इक्वेशन है इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, देन सम ऑफ लैम्डा निकालो। तो इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू इधर क्यूबिक इक्वेशन में आएगा या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। अगर क्यूबिक में आता है तो क्यूबिक से निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक से आता है तो लैम्डा की 2 वैल्यू मिल जाएगी। और उसका ये सम पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है। देखो पहले इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन दिया है, तो सबसे आसान क्या है। इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन की कंडीशन हमने क्या देखी है, d इक्वल टू 0 एंड dx dy एंड dz इक्वल टू 0। तो तीनों ही 0 है, ठीक है ना। तो आप कोई भी कंडीशन यहाँ से उठा सकते हो। वैसे क्वेश्चन आसान था, तो देखो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल dz में उठाऊंगा, dz में सॉल्व करूंगा। मैं dz क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट बड़े हैं, 1 है 4 है 10 है। मैं 10 से मल्टीप्लाई करना नहीं चाहता हूँ, तो बेटर है कि मैं इसको एलिमिनेट कर दूं या फिर इसको एलिमिनेट कर दूं। इसको एलिमिनेट करके मजा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 कोएफिशिएंट है। तो कोई भी एक dy या फिर dz से हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं dz से स्टार्ट करता हूँ। dz इक्वल टू 1 1 1 1 2 एंड 4 एंड 1 लैम्डा एंड लैम्डा स्क्वायर। ये मेरी वैल्यू, इसको मैं सॉल्व करूंगा फॉर इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन दिया है तो कंडीशन है कि इसको 0 बनाना है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करते हैं 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको अगर आपको आपकी मेथड से आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। मैं जनरली
डायमंड मेथड यूज़ करता हूँ। डायमंड मेथड आसान होती है, -3 और ये आएगा 2, ये आना चाहिए -2 और ये आएगा -1। यहाँ से अगर वैल्यू निकालनी है तो हम बस यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे इनके जो साइन है ये इसको रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 2 एंड लैम्डा इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो इनका सम कितना होगा, तो 2 + 1 इक्वल टू 3 आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर 3 आना चाहिए था। तो ये था सिंपल, एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करो आंसर आ जाते हैं, इतना आसान ये क्वेश्चन होता है। इसके लिए लिखा है इजी 4 मार्क 3 स्टार भी किया है। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, आप इसको एग्जाम में पिक होने चाहिए। तो मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन और दे देता हूँ, तो आप इसको सॉल्व करोगे, मुझे आप आंसर बोलो कमेंट सेक्शन में, और आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। हर साल आए हैं ये क्वेश्चन, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये तरीका आपके हिसाब से, अगर आप बोलते हो कि सर सिलेबस से हटा दिया गया है, तो तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर आना इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर इसको पेपर 1 से हटाया गया था, तो 14 क्वेश्चन आए थे पेपर 1 में टोटल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आना है और ज़रूर आएगा। तो देखते हैं जो होमवर्क क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपके लिए ये 2 होमवर्क क्वेश्चन हैं, इसको ट्राई कीजिए, थोड़ा सा आपकी एक्यूरेसी चेक कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये ज़रूर आने हैं और काफ़ी इजी होते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए टुवर्ड्स दिस टॉपिक। तो दोस्तों जेईई मेंस पेपर 2 BR 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था अप्रैल अटेम्प्ट में। देखो ये 3 सेट ऑफ इक्वेशन दिए हैं और हमें ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन एट lambda equal to 1, no solution at lambda equal to 2, lambda is a root of this equation and lambda is a root of this equation। तो मैं एक स्टेटमेंट समझा देता हूँ पहले, ये बोल क्या रहा है। इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन अगर है, इसका मतलब है कि मैं dz dy dx एंड d इक्वल टू 0 से सॉल्व करूंगा। अगर मेरी लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाती है तो ये बात सत्य है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है। अगर नो सॉल्यूशन की बात करें तो d इक्वल टू 0 और तीनों में से एक dx dy एंड dz इनमें से एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा और लैम्डा की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। लैम्डा की वैल्यू आप d से निकाल सकते हो, तो d0 आप निकालोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। एंड d नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, जब हम d नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तब मुझे यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन मिलेगी। बस ध्यान इतना रखना है कि जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी, जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी, ये बस इस t में सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि लैम्डा इज नॉट रूट बोला है। अगर सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाता है इसका मतलब ये रूट है, और इस हिसाब से आपको इसको चेक करना पड़ेगा। तो लैम्डा की, अब फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ से आप 2 वैल्यू टी की निकाल सकते हो, वही लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और इस इक्वेशन पे 2 वैल्यू निकाल सकते हो, वही वैल्यू लैम्डा की आएगी। आप देखो लैम्डा की कौन सी वैल्यू आ रही है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कौन सी वैल्यू ये दे रहा है, जरूर आपको वेरीफाई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैंने प्रॉपर कंसेप्ट बता दी है किस तरीके से सॉल्व करना है। आप सारे ऑप्शन चेक करोगे। 2023 का क्वेश्चन था, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आया था, लेंथी क्वेश्चन था, बट ये डुएबल क्वेश्चन है और सारी कंसेप्ट यहाँ पे चेक हो जानी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर दो। ये मैंने 3 होमवर्क दिए हैं, क्योंकि सॉल्व करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इतना, बट आप एक बार अच्छे से देखोगे ये ज़रूर उम्मीद है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।